দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের পারে আমার সুর গুরি পায় আমি পাই রে তোমারে গানের পারে গানের পারে गानेरो आज प्रकृति का जो एक वातावरण है बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुहावना। इस वातावरण में मन बहुत ही शांत, शीतल और पवित्र हो जाता है। मन की इन पवित्रताओं को बनाए रखने के लिए हम सभी को ठाकुर जी ने प्रकृत होने के लिए कही है। हम जिस तरह से प्रकृत होंगे ये प्रकृति हमें उसी तरह की उपाधि जरूर देगी। ये ठाकुर जी की अनमोल वाणी है। यदि हम अच्छे प्रकृति के हो गए तो हमें वो अच्छे गुण आ जाएंगे, और इसके विपरीत यदि हम बुरे कार्य करते हैं तो बुरी जो प्रकृति होती है वो हमें घर कर जाती है, हमारे चरित्र के एक एक कण में घर कर जाती है। और यदि हम बुरे बन जाएं तो ये प्रकृति हमें बुरे रूप में, बुरे कर्मों में और बुरे आचरणों में परिपूर्ण कर देती है। सदाचार का पालन करने के साथ साथ सत्कर्मों में हमेशा डूबे रहना, भक्ति में हमेशा डूबे रहना ही मानव जीवन का परम कर्तव्य है, परम उद्देश्य है। अतः हम अपने उद्देश्यों से भ्रमित ना हो, वंचित ना हो, इसीलिए ही प्रभु जी की जरूरत हम सभी को पड़ती है। प्रभु जी के श्री चरणों के दास हम सभी को बनना पड़ता है। अपने प्रभु जी की शरण हम सभी को लेनी पड़ती है, और ऐसे आचरणों से, ऐसे व्यवहार से ही इंसान सुंदर आचरण वाला बनता है। इसीलिए हम सभी को अपने ठाकुर जी को बहुत प्रेम करना चाहिए। किसी की गलतियों को माफ करना और उनको अच्छे रास्ते पे ले जाना हमारा परम कर्तव्य है। परंतु यदि कोई हमारी बात को नहीं समझना चाहता है तो उससे हम दूर हो जाएं, उसकी गलतियों को हम क्षमा करते हुए उससे दूर हो जाएं। उसके लिए मंगल प्रार्थनाएं हम सभी करते रहें। अपने आचरण में किसी भी तरह की कोई गलत बात न लाएं। यदि किसी ने हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार किया है तो इस गलत व्यवहार को परमपिता के श्री चरणों में छोड़ देना ही निस्तार है। हमारे परम आराध्य ने जैसी बातें हमें कही हैं उन बातों को हम सभी पालन करते रहें। उन बातों का पालन करना ही हमारे जीवन का एक मेन मकसद होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को सफल, सुंदर और उन्नत कर सकते हैं। तुलसी दर्शन के सहित ठाकुर जी के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।